अच्छा, आप ऐसा है कि आप सर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपनी पसंद की चीज़ों के लिए, लेकिन आप एक बार मोहब्बत में कर्फ्यू के अंदर भी निकल पड़े थे। कर्फ्यू का भी एहतराम नहीं था आपने मोहब्बत के चक्कर में। सही कहते हैं लोग, सड़क और ये कहीं भी ले जा सकते हैं। वो हुआ ये कि हमारी जिंदगी का पहला प्यार था। बात आइए। तो और सही बात है, कर्फ्यू लगा हुआ है, हाथ भी जला हुआ है, थे हम छोटे और हाथ भी जला हुआ है। और वो मेरी एक मुमानी की एक बहन थी जिसके साथ मेरा बड़ा सीरियस अफेयर चल रहा था। मुमानी की बहन से? मुमानी की बहन से। और वो मिलते हम मेरे मामू के घर पे ही थे। ठीक है। अच्छा, घर की बात घर में रखी, घर की बात घर में हमने बाहर नहीं जाने, बाहर नहीं जाने। अच्छा, कर्फ्यू लगा हुआ था और मुझे पता चला कि वो उधर आई हुई है, क्योंकि फोन पे बात हो गई। अब मैंने सोचा क्या करूं मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। पुलिस स्टेशन हमारे घर से थोड़े से फासले पे था। ठीक है। तो मैं निकला। उन्होंने आप पुलिस वालों ने नजरों के सामने रखा हुआ था? नहीं, मुझे मतलब मेरे जहन में था, क्योंकि अब उस वक्त जाहिर है कि आर्मी ने सारा कंट्रोल संभाला हुआ था, उस वक्त भी वॉर हो रही थी, उस वक्त भी आज जरा मुख्तलिफ है, उस वक्त जंग थी, एक तो कर्फ्यू भी लगता था, ब्लैकआउट्स भी होते थे। तो मैं दीवारों के साथ लगता हुआ, दौड़ता हुआ, फूले हुए सांस के साथ मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो एक मेजर साहब जो हैं वो अपना पूरा एंटोराज लेके वो जाने लगे थे, गश्त पे निकलने लगे थे, एक राउंड जैसे होता है। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। था मैं छोटा, लेकिन आप देखिए जरा। वाह वाह वाह। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोले क्या? मैंने कहा मेरे मामू की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है और उनके पास कोई नहीं है इस वक्त। उन्होंने फ़ोन किया है, मैं सर डरते हुए आया हूँ, अगर आप मुझे छोड़ दें वहाँ। तो उनका कहाँ भाई? तो मैंने कहा जी वो किला गुजर सिंह। अब मैं गुलबर्ग में हूँ और वो किला गुजर सिंह। तो पता नहीं क्या उनके दिल में ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ देते हैं भाई। अब मैं उनके साथ उनकी जीप में बैठ गया। फौज के काफिले में जा रहे हो जी, और पूरा काफिला फौज का पीछे है। और मैंने कहा जी मैं सिर्फ घर बता दूं कि मैं जा रहा हूं, आपने मेरी मदद की है। मैं अंदर गया, मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं जा रहा हूं मामू की तरफ। अब वो कर्फ्यू लगा हुआ चढ़ाई करने। हाँ, तो वो कर्फ्यू लगा हुआ था। उन्होंने तो शोर मचा दिया, किधर जा रहे? और सारे जो गेट्स थे हमारे इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो गए कि ये आर्मी इनके घर पे क्यों आ गई अभी इतनी ढेर सारी, क्या हुआ है? खैर मैंने इग्नोर की उनकी गालियां वालियां, डांट वांट जो कुछ भी है। तो वो मैं बैठा जीप में और अब मैं उनके साथ। अच्छा, किसी को ये फिक्र नहीं है कि मामू इतने बीमार हो कैसे गए? मैं घर में थोड़ा ही बताया है ये। अच्छा अच्छा, घर में तो कहा कि बस मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ, वो तो मेजर साहब को बताया था ना। ठीक। अच्छा, अब हम किला गुजर सिंह पहुंच गए। जब पहुंचे तो वो एक मोहल्ला टाइप इलाका था। तो वो आर्मी देखी लोगों ने तो सारे अपनी छतों पे आ गए, ऊपर से झांकना शुरू हो गए, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो हर कोई घर पे डर रहा था। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है। और वो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप कोई मसला नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत थी तो हम इसीलिए हैं। क्या बात है। उन्होंने खैर अपनी गाड़ी वाड़ी जीप शीप मोड़ी और काफिला पूरा जो है वो निकल गया। शुक्र है मामू से नहीं मिले। मामू के पास जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया तो मामू ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे आए हो? तो मैंने कहा जी वो मुझे फौजी छोड़ के गए हैं। उन्होंने जूता उतार लिया, दे दबड़ 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 दबड़, दफा हो जाओ। मैंने कहा बाहर कर्फ्यू लगा हुआ, दफा मैं कहा जाओ अब कैसे जा सकता हूँ वापस? तो वो ये जरा लव स्टोरी की महराज थी, बहुत बड़ी कहानी। वाह।